हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपने रीट लेवल फर्स्ट के लिए जो अपने मैथ का सिलेबस स्टार्ट किया था बेटा, उसमें आज अपने लाभ व हानि का टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा। कौन सा टॉपिक? लाभ व हानि। लाभ व हानि का टॉपिक करने जा रहे हैं जो लेवल फर्स्ट में है बेटा। इसके आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे किसके बेटा? लाभ व हानि के। तो करने का मेथड क्या रहेगा बेटा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रय मूल्य के बारे में बेटा। किसके बारे में? क्रय मूल्य के बारे में। फिर आपको पता होना चाहिए बेटा विक्रय मूल्य के बारे में। किसके बारे में बेटा? विक्रय मूल्य के बारे में। ओके, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, वस्तु खरीदी जाती है, खरीदी जाती है, जिस पर वस्तु खरीदी जाएगी, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाएगी वो उसका क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाएगी, वस्तु सेल कर दी, वो मूल्य उसका क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। 2 मेथड बेटा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा होगा? जिस पर कोई वस्तु है वो खरीदी जाएगी, क्रय मूल्य कहलाएगा। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाएगी वो उसका क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। अब बेटा इसमें ध्यान रखना लाभ व हानि के बारे में। लाभ व हानि क्या होता है बेटा? अब यदि तो विक्रय मूल्य बेटा ज्यादा है किससे? क्रय मूल्य से। किससे ज्यादा है बेटा? क्रय मूल्य से। तो उसको होगा बेटा लाभ। क्या होगा? लाभ। और यदि विक्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य कम है किससे बेटा? किससे? क्रय मूल्य से। किससे बेटा? क्रय मूल्य से। यानी कि यूं हो जाएगा। तो उस पे क्या होगी बच्चों? हानि। उस पे क्या होगी? हानि। इस चिन्ह के बारे में बेटा आप जानते हो। इसको आप इसका मुख लेके चलो, इसको इसकी पीठ लेके चलो। जिसकी तरफ मुख होगा वो बड़ा होगा, जिसकी तरफ पीठ होगी वो क्या होगा? छोटा होगा। इसकी तरफ मुंह है ये बड़ा है, इसकी तरफ पीठ है ये छोटा है। इसकी तरफ मुंह है ये बड़ा है, इसकी तरफ पीठ है ये क्या है? छोटा है। तो ये ध्यान में रखना। तो जब विक्रय मूल्य कहने का अर्थ है कोई वस्तु आप 100 रुपए में खरीद रहे हो, 120 में बेच दी। कितने में खरीदी थी बेटा आप लोगों ने? 100 में। बेच कितने में दी? 120 में। आपको पता है आपको कितने का फायदा हो गया बेटा? 20 रुपए का। कितने का फायदा हो गया? 20 रुपए का। यही उसका लाभ है बेटा। क्लियर? तो लाभ में क्या होगा? विक्रय मूल्य बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? क्रय मूल्य से। ओके। और हानि में क्या होगा? कोई वस्तु आपने 100 में खरीदी और 80 में बेच दी। अब आपको कितने का नुकसान हो गया बेटा? 20 रुपए का नुकसान हो गया। तो हानि कितने की होगी बेटा? 20 की होगी। इस तरीके से बच्चों आपको माइंड में रखना है लाभ कब होगा और हानि कब होगी। लाभ कब होगा? जब अपने वस्तु अधिक रेट में बेच रहे हैं। अधिक रेट में खरीद कम में रहे हैं, बेच अधिक में रहे हैं तो लाभ होगा। और बेच कम में रहे हैं, खरीद अधिक में रहे हैं तो क्या होगी? हानि होगी। ये बेटा आपको क्लियर रहना चाहिए। उसके बाद बेटा ध्यान देना आपका लाभ में रूल क्या रहेगा? जब कभी लाभ ज्ञात करना पड़े तो आप कहोगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और यदि आपको हानि ज्ञात करनी पड़े बेटा, क्या ज्ञात करनी पड़े? हानि। तो जितने में बेचा है और खरीदा था तो आप क्या लिखोगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य तो अपनी क्या आएगी बेटा? हानि आएगी। और विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो अपना क्या आएगा बेटा? लाभ आएगा। ये बेटा आपके दिमाग में रहना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, तो क्रय मूल्य कौन सा होगा? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसका क्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसका क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से तो उसको लाभ होगा। यदि विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से तो उसको क्या होगी? हानि होगी। लाभ का सूत्र क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि का क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्लियर बेटा?
हाँ तो बेटा अपने पास लाभ का जो फॉर्मूला था, लाभ के लिए आपको मैंने बताया होगा विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। क्लियर बेटा। उसके बाद मैंने आपको हानि का बताया होगा। हानि कैसे ज्ञात करेंगे? आप कहोगे सर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये लाभ व हानि ज्ञात करने का था। अब इनका प्रतिशत ज्ञात करना पड़े बेटा, वो कहेगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो अपने क्या आएगा बेटा? लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। ये तो लाभ का प्रतिशत रहेगा। यदि बेटा हानि प्रतिशत पूछ ले, क्या पूछे बेटा? हानि प्रतिशत, तो आपके पास रहेगी हानि बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। ये बेटा आपको फॉर्मूले माइंड में रखने हैं। लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ का प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100, हानि प्रतिशत हानि बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। ओके बेटा, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को करना होगा, जो कि आपके फॉर्मूले अप्लाई करने ही होंगे। ओके बेटा। बेटा आपने को पहला क्वेश्चन दिया है, मोहन ने एक कार कितने में बेटा? 2,50,000 में खरीदी। कितने में खरीदी है बेटा? 2,50,000 में। और उसे कितने में बेच दी? 3,48,000 में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? अब प्रतिशत लाभ की बात कर रहा है बेटा। सबसे पहले आप देख रहे हो सर क्रय मूल्य दिया है बेटा, कितना दिया है? 2,50,000 दिया है बेटा। ओके, और विक्रय मूल्य दिया है बेटा, दिया है कितना दिया है बेटा? 3,48,000 दिया है। 3,48,000 दिया है। ओके बेटा। अब अपने को क्या मालूम पड़ रहा है? सबसे पहले तो बेटा आप पहचान करने सीखो, कौन बड़ा है? विक्रय मूल्य बड़ा है। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो क्या होगा बेटा? उसको लाभ होगा, और लाभ का फॉर्मूला याद है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है बेटा? 3,48,000। ठीक है बेटा। और क्रय मूल्य कितना है? 2,50,000। ओके बेटा। अब घटा देंगे तो माइनस करेंगे बेटा 0 0 और 0। 8 में से 0 माइनस करेंगे 8 ही आएगा, और यहां आएगा बेटा 9। कितना बच गया? 98,000। आपको चाहिए बेटा लाभ प्रतिशत। क्या चाहिए बेटा? लाभ प्रतिशत। तो क्या होगा फॉर्मूला? आप कहते हो लाभ, लाभ है कितना? 98,000 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था बेटा? देखो 2,50,000। ठीक है बेटा, गुना में 100। यही फॉर्मूला बेटा बताया मैंने हानि और लाभ वाले में। देखो लाभ वाले में लाभ आएगा ऊपर, और हानि वाले में हानि। नीचे कौन आएगा बेटा? ऑलवेज क्रय मूल्य ही आएगा। क्लियर। 0 1 2 3, 1 2 और 3 0 कैंसिल कर दी बेटा। आप कहते हो 25, 25 एक कम 25, और 25 चौके 100। क्लियर बेटा। अब अपने पास पॉइंट लगा देते हैं, यहां पे पॉइंट लगा दिया। करेंगे गुना बेटा, 4 से गुना करो, 8 चौके 32, 8 चौके 32, और हासिल कितनी रही? 3, और 9 तिये 27, सॉरी 9 चौके 36, 36 और 3 39। कितना आएगा बेटा लाभ प्रतिशत? 39.2। तो 39.2 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? सेकंड रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कैसे बेटा? क्रय मूल्य दिया था 2,50,000, विक्रय मूल्य दिया था प्यारे बच्चों 3,48,000। लाभ ज्ञात करेंगे, क्या लिखोगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, घटाएंगे कितना बच गया बेटा? 98,000। और लाभ प्रतिशत सूत्र क्या होता है बेटा? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू में 100। जब इसे कैंसिल किया तो कितना रहा? 39.2%। ये आपका बेटा इसका आंसर था। ओके बेटा। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि खिलौने 5 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदे जाएं तथा 4 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेच दिए जाएं तो बिक्री पर कितनी हानि होगी? देखो बेटा
क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले ध्यान देना है आपने, कितने में खरीदा जा रहा है, क्रय मूल्य उसका कितना है बेटा, क्रय मूल्य है प्यारे बच्चों 5 रुपए, और विक्रय मूल्य क्या है बेटा, विक्रय मूल्य है बेटा उसी का कितना 4 रुपए। ओके, अब बेटा ध्यान देना, उसने सबसे पहले आपको देखना है हानि हो रही है लाभ हो रहा है, 5 में खरीद रहा है 4 में बेच रहा है, क्या होगी हानि। क्लियर बेटा, हानि हो गई। अब वो क्या कह रहा है कि हानि का क्या फॉर्मूला था बेटा, याद हो, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हाँ बेटा, क्रय मूल्य कितना है 5, विक्रय मूल्य 4, कितने की हानि हुई 1 की। अब वो क्या कह रहा है, हानि को जो बता रहा है बेटा आपको परसेंट में दिया हुआ है, परसेंट में दिया है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे बेटा अपने, क्या ज्ञात करेंगे बेटा, हानि प्रतिशत। क्या फॉर्मूला है, हानि कितनी है बेटा 1 बटे में क्रय मूल्य कितना है बेटा 5 गुना में 100, काट दो बेटा, 5 दूनी 10, कितना आ गया बेटा 20%। कितनी हानि होगी बेटा 20%, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा 2 रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो कैसे किया आपने क्वेश्चन को, उसने खिलौने को खरीदा था बेटा 5 रुपए में, कितने में खरीदा था 5 में, बेचा कितने में 4 में, कितने का लॉस 1 रुपए का, घाटा लग गया 1 का। अब वो कह रहा है उसका प्रतिशत बताओ, तो अपना रूल क्या है, हानि बटे में क्रय मूल्य, हानि कितनी है 1, क्रय मूल्य कितना है 5, तो भाग दिया बेटा, कितना आ गया 20% आपका इसका आंसर आया। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर 25% लाभ पर बेच दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बताना है बेटा, क्या बताना है, विक्रय मूल्य। खरीदा कितने में था बेटा 200 रुपए में। सबसे पहले तो आपने इस बात को दिमाग में रखना है, खरीदा कितने में है, ठीक है, तो खरीदा है, क्रय मूल्य कह सकते हो बेटा आपने सीधा, क्रय मूल्य कितने में खरीदा है बेटा 200 रुपए में, खरीदा है क्या 200 रुपए में। अब वो क्या कह रहा है, लाभ बेटा कितने प्रतिशत था 25%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे में 100, किस पे लाभ होगा, क्रय मूल्य पे बेटा, किस पे लाभ होगा, क्रय मूल्य पे, काट दो बेटा, कितने का लाभ हुआ बेटा 50 रुपए का, कितने का लाभ हुआ 50 का। अब वो कह रहा है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, आप कहोगे विक्रय मूल्य बराबर कितने में खरीदा था बेटा 200 में, लाभ कितने का लिया 50 का, कुल कितने रुपए में बेच दिया, अरे भाई 250 रुपए में बेच दिया। आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, 2 रहेगा। क्या किया देखो, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, लाभ क्रय मूल्य को उधर लाओगे किसका हो जाएगा प्लस का, लाभ प्लस क्रय मूल्य, लाभ कितना था 50 रुपए, क्रय मूल्य कितना था 200, तो विक्रय मूल्य कितना बन गया 250 बन गया। इस तरीके से बेटा आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके बेटा, हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपए में बेचता है, कितने में बेचता है 90 रुपए में, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, रेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा 2012 में। तो बेटा आपको दिया है विक्रय मूल्य, क्या दिया है बेटा विक्रय मूल्य, कितना दिया है प्यारे बच्चों 90 रुपए, कितने रुपए दिया है बेटा जी 90 रुपए। ओके, अब नुकसान यानी कि हानि, हानि कितनी होगी बेटा 10%, कितनी बेटा 10% की उसे हानि होगी। कभी भी इससे क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़े तो आपका फॉर्मूला रहेगा बेटा जी, क्या फॉर्मूला रहेगा, आपका फॉर्मूला रहेगा विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत, क्या आएगा हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कितना था बेटा 90 रुपए, 100 और हानि कितनी हुई थी बेटा 10 की, 10% हुई थी ना, तो ये बना 90 गुना 100 बटे 90, 90 से 90 कैंसल, कितना आएगा बेटा 100, तो आपका क्रय मूल्य कितना होगा बेटा 100 होगा। इस तरीके से बच्चों आपने 2 नंबर क्वेश्चन करना था।
ओके। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपने क्या करना था, आपको 10% नुकसान दिया था, विक्रय मूल्य कितना दिया था, 90 रुपए। 90 रुपए, ये फॉर्मूला बेटा आप फिर याद रखना, क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़े तो क्या करोगे, विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे में 100 माइनस जो भी उसको प्रतिशत में हानि हुई है वो लिखी जाएगी बेटा। ओके। पांचवा क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, समर ने एक में 640 रुपए में खरीदी, अब की बार बेटा क्रय मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य दिया, कितना दिया है देखो बेटा, क्रय मूल्य दिया है 640 रुपए। अब आगे क्या करे, 20% हानि पर बेच दी, हानि होगी भाई उसको कितने परसेंट, 20%। अब वो क्या कह रहा है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, अरे हानि प्रतिशत दिया है, इसका मतलब क्या होगा, बटे में कितना आएगा 100, और हानि अकेली ज्ञात करनी पड़े किस पे होगी बेटा, क्रय मूल्य पे, तो ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल। कितने रुपए की हानि हुई है बेटा आपको, 8 और 6 दूनी 12, कितने रुपए की हानि होगी बेटा, 128 रुपए की, कितनी हानि होगी, 128 की। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करोगे बेटा, सूत्र को दिमाग में रखना, क्या कि क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य कितना है 640, हानि कितनी हुई है बेटा 128 की, घटाएंगे बेटा, 10 में से 8 गए 2 और 3 में से 2 गया 1 और 5, कितना आया बेटा 512 रुपए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा, सेकंड होगा। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्या दे रखा था, उसने क्रय मूल्य दिया था, हानि दी थी 20%, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, 0 से 0 कैंसिल किया, कितना आया बेटा 128 आया। अब इस 128 को इसमें से माइनस किया, कितना रहा बेटा 512 रहा। याद रखिएगा बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और अपना टारगेट यही रहना चाहिए। देखो बेटा, मैथ के जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो रीट लेवल फर्स्ट में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन। उसमें से बेटा जी 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों पे आएंगे, बाकी कितने क्वेश्चन रहेंगे 20, और अपना टारगेट रहना चाहिए 20 में से 20 अपने सही होने चाहिए, 20 में से 20 सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु को 1280 रुपए में खरीदकर 1472 रुपए में बेच देने पर, खरीदा कितने में था 1280 पर और बेचा कितने पे है 1472 पर, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। बेटा ध्यान देना, सबसे पहले दिमाग में रहना चाहिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की पहचान हो जाए। जिस पे खरीदा जाता है क्रय मूल्य, कितने पे खरीदा है बेटा 1280 रुपए में खरीदा है, क्लियर। बेचा कितने, जिस पे बेचा है वो उसका विक्रय मूल्य होता है, कितने में बेचा है बेटा 1472 रुपए में, कितने में बेचा है बेटा 1472 में। अब बताइए बेटा लाभ होगा या हानि, तो आप कह रहे हो सर लाभ होगा, क्या होगा बेटा लाभ। लाभ क्या होगा, देखो विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 1472 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 1280। अरे भाई माइनस करना है, 2 में से 0 गया 2, 7 में से 8 नहीं जा रहा, एक हाथ से लिए 17, 17 में से 8 गया 9, 3 में से 2 गया 1, कितने रुपए का लाभ हुआ 192 रुपए का। अब वो कह रहा लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कभी भी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना पड़े फॉर्मूला याद रहे, क्या होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में 100, लाभ कितना है 192 का, क्रय मूल्य कितना है 1280 का और गुना में 100, क्लियर बेटा। 0 से 0 कैंसिल, सबसे पहले खत्म की ये कहानी। अब बेटा देखिए क्या ये इससे कैंसिल हो रहा है, अपने 2 से कैंसिल कर देते हैं, 6 और 4, 2 से कैंसिल किया 9 और 6, फिर देखिए बेटा 4 से कैंसिल हो रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 छक 24, अब फिर कैंसिल हो रहा है, अब भी कैंसिल हो रहा है किससे 4 से, 4 छके 24, 4 चौके 16, अब भी 2 से कैंसिल हो रहा है 2, और यहां कितना आया 3, क्या रहा बेटा 3 गुना 10 बटे में 2,
काट दो बेटा, कितना आया 5, यानी कि कितने परसेंट बेटा 15% का उसे क्या हुआ लाभ हुआ। आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा 1 रहेगा। ध्यान से करना क्वेश्चनों को, मैं फिर बात रिपीट कर रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं, डिपेंड करता है आप किस तरीके से फेस करोगे वहां पे। ओके बेटा, क्या दिया है उसने, क्रय मूल्य दिया था 1280 रुपए, क्या दिया था बेटा 1280, कितने में बेचा था 1472 रुपए में, कितने में बेटा 1472 में। लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कितना था 1472, खरीदा कितने में था 1280 में, कितने का लाभ हो गया 192 का। अरे प्लस माइनस तो कर लोगे बेटा, सूत्र याद रखना, लाभ प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100, लाभ कितना 192 बटे क्रय मूल्य कितना है 1280, गुना में क्या है 100, हल करोगे बेटा कितना आएगा 15% आएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा 6 था। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया बेटा, देखो वो एक वस्तु को 1728 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, कितने का लाभ 20 का, वह कितने रुपए में बेच दी जाए कि उसे कितने का लाभ हो 30% का लाभ हो जाए। लो बेटा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कितने में बेची है बेटा, विक्रय मूल्य दे रखा है, क्या दिया है बेटा विक्रय मूल्य, कितना दिया है 1728 रुपए, कितना दिया है 1728। अब बेटा ध्यान देना, यहां से आप कह रहे हो सर लाभ कितने परसेंट हुआ है 20%, कितना हुआ है 20%। अब सबसे पहले बेटा क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे क्रय मूल्य। ध्यान देना बेटा मेरी बात पे, लाभ वाले में से क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़े, एक हानि वाले का फॉर्मूला लिखवाया था पहले बेटा, तो यहां पे आएगा बेटा विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, उसमें हानि की थी माइनस में, ठीक है बेटा। हाँ विक्रय मूल्य कितना है 1728 और लाभ कितने का हुआ है बेटा 20% का, क्या बन जाएगा 1728 100/120 कैंसल हो गया। देखो 12 की देखो छोटे पहाड़े से कैंसिल कर देता हूं, 2 से किया 6, 2 से किया 2, 2 8 16, 1 2 6 12 और 4, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, कर दो, कितना आएगा 3, 2 से कैंसिल करो कितना आएगा बेटा 4 3 2, क्या 3 का भाग जा रहा है, क्या बिल्कुल जा रहा है बेटा, कितने पे जा रहा है 3 1 कम 3, 1 कितना बना 13, 3 चौकी 12, फिर 3 चौकी 12 गुना में 10, कितना हो गया क्रय मूल्य बेटा 1440 रुपए, कितना हो गया 1440 रुपए। अब बेटा आपको क्या बताना है, उसे कितने परसेंट का लाभ दिलाना है बेटा 30% का, कितने का लाभ दिलाना है बेटा उसको, लाभ 30% है, परसेंट का मतलब क्या होता है बटे में 100, और ऑलवेज लाभ किस पे मिलता है क्रय मूल्य पे, किस पे मिलता है क्रय मूल्य पे। कैंसल बेटा, 0 से 0 कैंसल, क्या बनेगा 3 चौके 12, 12 और 1 13, हासिल 1, 3 और 1 4, कितने का लाभ हो गया 432। तो कुल क्या होगा विक्रय मूल्य, क्या होगा बेटा विक्रय मूल्य बताना था, क्या होगा बेटा बोलो, आप कहोगे लाभ प्लस क्रय मूल्य, लाभ प्लस क्रय, लाभ कितना है बेटा 432 रुपए और खरीदा कितने पे था 1440 पे, जोड़ेंगे बेटा कितना आएगा 2, कितना आएगा 7, कितना आएगा 8 और 1 कितना है 1872, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा बेटा। ओके, आपको विक्रय मूल्य दिया था 1728 रुपए, लाभ कितना कहा था 20%, क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़े, फॉर्मूला याद रखना बेटा, 2 फॉर्मूले हैं, एक तो हानि के लिए और एक लाभ के लिए। जब हानि आए तो यहां माइनस हानि प्रतिशत कर दे रहे हैं, बस इतनी सी बात। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, कितना दिया था 20, कितना हो गया 120, कैंसिल किया बेटा कितना आया 1440
40, ये क्या आ गया बेटा जी, उसका क्रय मूल्य है। क्या आया बेटा, क्रय मूल्य है। लाभ ज्ञात करना है, कितना प्रतिशत का, 30%। कितने परसेंट था, 30%। परसेंट का मतलब बटे में 100, जीरो कैंसल। इसको हल किया बेटा, कितना लाभ मिला, 432 रुपए। तो अपने को विक्रय मूल्य कितने में बेचना है ये बताना था। क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य कितना था बेटा, क्रय मूल्य था 1440, लाभ कितना था 432, जोड़ा तो कितना आया 1872 आया। आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा, 1 रहेगा। ओके बेटा, सेकंड पार्ट आएगा बेटा अभी तक आपके पास लाभ और हानि का, जिस पर आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो इसके लास्ट ईयर एग्जाम में आए हैं या कोई और उससे रिलेटिव आपके क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो आपको करवाए जाएंगे। इन क्वेश्चनों को आप ढंग से सॉल्व करना, कोई डाउट रहे तो आप क्लियर कर सकते हो। ओके बेटा।